आज मैं जा रहा हूँ बलगांव से करेरी लेक की तरफ। और मैं पिछले कुछ दिनों से बलगांव में रुका हुआ था। यहाँ पर आज एक शादी है और मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो हिमाचल की शादी हो तो उसे किसी भी हालत में छोड़नी नहीं चाहिए। तो मैं पहले ये शादी अटेंड करूँगा और उसके बाद फिर आगे करेरी विलेज की तरफ निकलूँगा। यहाँ पर कांगड़ी धाम बन रहा है और हिमाचल के अलग अलग रीजन की शादियों में जो धाम बनता है उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे चंबा की तरफ जो धाम बनता है उसे बोलते हैं चंबियाली धाम। मंडी की तरफ जो धाम बनता है उसे बोलते हैं मंडियाली धाम। और यहाँ कांगड़ा में जो बन रहा है उसे बोलते हैं कांगड़ी धाम। ये बेसिकली क्या है, बड़े बड़े पीतल के बर्तनों के अंदर चावल के साथ में 6 से 7 टाइप की सब्जियां बनाई जाती है। जैसे राजमा है, कड़ी पकौड़ा है, दाल मखनी है, पालक पनीर है, मटर पनीर है, वड़ी की सब्ज़ी है और इन्हें चावल में मिक्स करके खाते हैं। बहुत टेस्टी होता है। मैंने पहले एक बार एक रेस्टोरेंट में खाया था और आज ऑथेंटिक एक शादी में खाने का मौका मिलेगा। तो अच्छा हुआ मैं एक दिन और रुक गया इस शादी के लिए। ये है दूल्हे की बहन। मुझे बहुत शर्म आती है। और गोल्डी भैया सबको अपनी ऐड दिखा रहे हैं। तो बलगांव की शादी अटेंड करने के बाद अब मैं आगे निकल गया हूँ अपने रास्ते पर और मैं जा रहा हूँ करेरी विलेज, जो ये 2 माउंटेन्स क्रॉस करने के बाद में आएगा। ये करीब 12 किलोमीटर का ट्रैक है और करेरी विलेज से फिर वापस से 12 किलोमीटर और मुझे ऊपर चढ़ना है करेरी लेक की तरफ। आप चाहें तो आपकी गाड़ी लेकर सीधे करेरी विलेज तक आ सकते हैं और फिर वहाँ से 12 किलोमीटर का ट्रैक करके करेरी लेक तक पहुंचा जा सकता है। इस जंगल में से बाहर निकलना भी हमेशा याद रहेगा। आगे कई जगह तो रास्ता भी नहीं होता है, तो वापस लौट के फिर से रास्ता ढूंढना पड़ता है। यही मज़ा है। कहीं से तो होगा रास्ता। ये जाले देख के ऐसा लग रहा है कि इस रास्ते पे पहले कभी कोई नहीं चला है। मॉनसून्स के टाइम पे ये नदी होगी जो अभी सूख गई है, पर फिर भी पत्थर जितने हैं वो चिकने हैं और बार बार स्लिप मारते हैं। तो इन पत्थरों से अगर जंगल की तरफ जाता हूँ तो मच्छर काटते हैं, कांटे लगते हैं और इस तरफ आता हूँ तो स्लिप होता है। एक नए तरह का एडवेंचर है। रास्ता देखो।
बहुत भटकने के बाद में इस ब्रिज तक पहुंचा हूं और वहां पर मुझे कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, तो करेरी विलेज तक का रास्ता भी पता चल ही जाएगा। मैं ये करेरी गांव तक तो पहुंच गया हूं, पर ऑलरेडी शाम के 4:30 बज गए हैं और यहाँ से आगे करेरी लेक का रास्ता 4 से 5 घंटे का और है। तो आज तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं होगा। आज की रात इसी विलेज में निकालूंगा और अब यहाँ से कल सुबह निकलूंगा लेक की तरफ। करेरी गांव में ये बहुत सुंदर सा होम स्टे मिल गया है मुझे और बहुत नॉमिनल चार्जेस है यहाँ पर। चूल्हे पर खाना बन रहा है। बहुत सुंदर जगह है। ये प्रकृति हमारे ऊपर एक माँ की तरह प्यार लुटाती है और बिना मांगे हमें बहुत कुछ दे देती है। तो माँ के ऊपर कचरा नहीं फेंका जाता है, उसकी रक्षा की जाती है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी नेचर लवर्स हैं, जिसको भी इन्वायरमेंट से प्यार है, उसके लिए थोड़ा भी कंसर्न है, आप ऐसी किसी भी जगह जाते हैं, अगर आप 3 से 4 रैपर्स भी उठा लेंगे बिना ये सोचे कि ये किसने फैलाया, तो वो जगह उसकी ओरिजिनल फॉर्म में रह सकती है। जितने लोग इस इन्वायरमेंट को पल्यूट करते होंगे, उससे कई ज़्यादा लोग इससे प्रेम करते होंगे, इसकी रक्षा करना चाहते होंगे। पर फ़र्क सिर्फ इतना रह जाता है कि जो लोग इसे गंदा करते हैं वो एक्शन ले लेते हैं और जो इसे प्रेम करते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स लिख के छोड़ देते हैं। वो सामने मिट्टी और पत्थर का एक छोटा सा कमरा नज़र आ रहा है, वो किसी शेपर्ड का बनाया हुआ है। जब भी वो ट्रेल पर निकलते हैं अपने जानवरों के साथ में, जहाँ पर भी पानी और हरी घास मिलती है, वहाँ पर इस तरीके का छोटा सा कुछ बना लेते हैं। थोड़े दिन वो वहाँ पर रुकते हैं और जानवर अच्छे से चर लेते हैं और थोड़े दिनों के बाद में वो फिर आगे के लिए निकलते हैं हरी घास की तलाश में। ये जगह इसके बहुत रॉ फॉर्म में है, बहुत सुंदर है। यहाँ की वाइब्स बहुत अलग है। ये कौन सी दुनिया है
यकीन नहीं आता कि ऐसा सब कुछ भी एग्जिस्ट होता है। ऐसा लगता है मैं कई हज़ारों साल पहले किसी और युग के अंदर लौट आया हूँ, शहरों से बहुत दूर। जब भी इस पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तब, जब इसे डिज़ाइन किया जा रहा था तब, जब नदियों ने अपने रास्ते खुद बना लिए थे, लोगों ने पत्थर और मिट्टी से अपने घर बनाए थे। मुझे इसका ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म देखने को मिल रहा है। ये भैया मुझे रास्ते में मिले और अच्छी बात यह है कि ये भी करेरी लेक की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर इनका एक छोटा सा कैफ़े है। तो मैं आगे का रास्ता इनके साथ में निकलूँगा, रात इनके कैफ़े में गुजारूँगा और मुझे वहाँ खाना भी मिल जाएगा। बहुत बढ़िया चूल्हे पे बन रहा है खाना। और डिनर में क्या बना रहे हो आप? दाल चावल। अरे बढ़िया। भैया आपको कुछ सामान लेना होता है तो कहाँ जाते हो फिर? नहीं, यहाँ में जाना पड़ता है, नीचे सल्ली या फिर शाहपुर या चढ़ी। दाल चावल सब्जी भी कोई है क्या अपने पास? सब्जी भी कर देंगे। अरे कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत दिन हो गए, कर देंगे, बहुत दिन से पैदल पैदल चल रहे हैं। एक ही चूल्हे पर तीन तीन चीजें चढ़ा दी आपने। चाय भी बन रही है, दाल चावल भी हो रहे हैं, साथ में पानी भी गर्म हो रहा है। भैया ऐसे बोलो ना, ये मेरे लिए स्पेशल है। इसका जो पेड़ होता है ना, इसका हाँ। ये आपके लिए स्पेशल है। चल क्या बात है, नहीं तो आज एक नई सब्जी खाने का मौका मिलेगा। तो दाल से खिलाने वाले। ये इसका जो पेड़ होता है, एक बार लगा देते हैं इसको, हाँ, फिर ये हर बार अपने आप ही आ जाता है। चावल बन गया, चावल खाना बन चुका है। की प्लेट में, गरम गरम चावल डल भाई गए। की प्लेट में खाना अभी तैयार हो रहा है। ये चावल, हिमालयन चावल, हिमालयन चावल, दाल और ये हिमालयन लोग की आगे मारी लौंगों का बच्चा। वेज सब्जी। हाँ, सेहतमंद। मजा आ गया ये तो। ये दिल से बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं ना, बड़े दिल से। बहुत बढ़िया सो, मजा आ गया, मतलब मजा आ गया। अगर करेरी लेक पे आओ तो इस कैफे में जरूर आओ। चंबियाल कैफे में जरूर आओ, एकदम लेक के बाजू में है। और आपको कांटेक्ट करना है तो नंबर लिखिए 9816613002, चंबियाल कैफे। और चूल्हे का बहुत कमाल का जो चाहेंगे। अभी हम लोग खा रहे हैं दाल चावल और लौकी की सब्जी। ये सब्जी शायद मैं लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ, पर कमाल की है। अच्छा लगा यहाँ आकर। वो बलगांव की शादी हो या जंगल में भटककर रास्ते को खोजना, या करेरी लेक का इतना सुंदर रास्ता, या फिर वो प्यार भरी लौकी की सब्जी। ये हिमालयन लोग की आगे मारी लौंगों का बच्चा। वेज सब्जी। हाँ, ये सब एक अलग तरह की खुशी दे गया। उसके लिए कोई शब्द, कोई कंपैरिजन नहीं है। ये सफ़र सिर्फ बलगांव का या करेरी लेक का या हिमाचल की किसी जगह का या फिर उत्तराखंड की किसी जगह का सफ़र नहीं है। ये सफ़र है
अपनी जहन के अकाउंट को बहुत सारी यादों से भर लेने का सफ़र, जो मरते दम तक मेरे साथ में रहेंगी। 5 साल पहले आपके अकाउंट में कितना पैसा था ये शायद आपको याद भी नहीं होगा, पर 25 साल पहले आप एक पर्टिकुलर जगह गए थे, ये आपको हमेशा याद रहेगा। तो सोचिए, असली कमाई क्या है? जो आपके साथ हमेशा रहने वाली है वो, या फिर जो कुछ दिन की थी बस वो? तो घर से निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ट्रैवल करते रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत खूबसूरत है।